वर्णानामार्थ संगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे बाणे विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रोगणो या विनाना पश्यन्ति श्रद्धा स्वान्ता स्मरीश्वरम् या देव तुषार हार धवला या शुभ्रवस्ता व्रता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माचित शंकर प्रवति देव सदा वंदिता सामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाव्यम्बा वसुदेव सुतम देवम कंस चारोणमर्दनम देवी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुमो जय जय श्री राधा रमण जय जय श्री राधा रमण जय श्री रमण किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे पापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयमो नमः। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते अतुलित बलराम हेम सेला विदेहम तनुज बल किसान ज्ञान नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम बालराणानामिधीशम रघुपति प्रिय भक्तम पार्थजातम नमामि। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। बोलो श्री सीताराम भगवान की जय। बोलो संत समाज की जय। बोलो ग्राम के सभी देवी देवताओं की जय। बोलो स्थान देवता की। यत्र तत्र सर्वत्र पिता तुल्य वयोवृद्ध जन भ्रात समान युवाजन सती सीता सुइया गार्गी उर्मिला के पक्षिणों पर चलने वाली
हमारे भारत राष्ट्र की संपूर्ण माँ बहन बेटियां, नन्हे मुन्ने गोपाल गोपाल, गुप्त प्रकट संतजन, सभी के हृदय में बैठे हुए परम पिता परमात्मा को मैं साष्टांग बारंबार नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और सभी के लिए यही वंदना करते हुए कहना है, सिया राम में सब जग जानी, 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 करहु प्रणाम जोरे जुग पाणी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पाणी। ये तबला वाली चाटी की आवाज बढ़ाओ, अभी आवाज उससे मिल नहीं रही है, देखो चेक करो सही से, बढ़ाओ चाटी की आवाज, और बढ़ाओ थोड़ी, और बढ़ाओ थोड़ी, सीटी के नीचे रोको, हाँ बढ़ाओ थोड़ी, हाँ देखो सही है, और हाँ देखिए थोड़ा दूसरा जी थोड़ा बना दीजिए सही से, ठीक है, बेस थोड़ा बनाइए। और सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पाणी, जड़ चेतन लोहा पत्थर, जहाँ तक भी ये सृष्टि दिखाई दे रही है सभी को मैं नमन कर रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ। इसी भावना के साथ सभी के अंदर विद्यमान जो आत्मा रूपी परमात्मा है सभी को मैं हृदय से प्रणाम कर रहा हूँ। आइए श्री राम कथा की विमल वाटिका में विचरण करने वाले महान संत योगी विद्वान जन भक्तजन सभी जो स्नान करते हैं इस रामचरितमानस में, ये रामचरितमानस रथ महेश निज मानस राधा, रथ महेश निज मानस राधा, रथ महेश निज मानस राधा। भगवान शंकर ने राम कथा को की रचना की और अपने मन में रख लिया। उन्होंने सोचा कि कोई जब श्रोता मिलेगा, इसका जब कोई पात्र मिलेगा तब मैं ये राम कथा उसको सुनाऊंगा। और क्योंकि राम कथा किसको सुनानी चाहिए, राम कथा किसको अच्छी लगती है, राम कथा के अधिकारी कौन होते हैं, ओ राम कथा के देही अधिकारी, राम कथा के देही अधिकारी। इस राम कथा का हर कोई अधिकारी भी नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से वासनाओं से और मोह माया से भरा हुआ कोई पात्र है, तो जब तक वो पात्र खाली नहीं किया जाएगा तब तक उसमें दूसरी वस्तु प्रवेश नहीं कर सकती है। और ये राम कथा सभी विकारों को नष्ट करने वाली है, मोक्ष प्रदान करने वाली है ये राम कथा। और राम कथा के अधिकारी कौन है, राम कथा के देही अधिकारी, राम कथा के देही अधिकारी।
अधिकारी राम कथा के अधिकारी जिनको सत्य संगत अति प्यारी जिनको सत्य जिनको सत्य संगत अति प्यारी राम कथा के वही अधिकारी हैं जिन्हें संतों का साथ अच्छा लगता है, भक्तों का साथ अच्छा लगता है, जिन्हें सत्संग अच्छा लगता है, वही इस राम कथा के अधिकारी हैं। और हमारे मध्य हमारे आदरणीय सम्माननीय पूजनीय हमारे मामा श्री राजकुमार मामा जी आए हुए हैं, और जिन्होंने, हम तो कुछ नहीं जानते थे, 99% नहीं 101% इन्हीं की साधना है। इन्होंने मुझे इस लायक बनाया है, इन्हीं की कृपा से। क्योंकि अगर हमारे मामा जी नहीं होते तो हम जवाबी कीर्तन नहीं गाते होते हैं। इन्हीं के गीत, मामा जी ने हमें ऐसे ऐसे गीत लिख के दिए जो हमने पूरे उत्तर प्रदेश में, उत्तर भारत में गाए हैं। तो मेरे मामा जी का सहयोग रहा है बहुत अधिक, और चल करके आए भी हैं। हम अपने मामा श्री पूज्य राजकुमार जी को बारंबार नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। हाँ, और मामा के पास कोई कमी नहीं है, धन का संग्रह बहुत इन्होंने कर रखा है। हाँ, राम कथा के तेई अधिकारी जिनको सती संगत अति प्यारी, जो भक्तों का, जो संतों का साथ करते हैं, जो सत्संग में जाते हैं, जो अच्छे रास्ते पे चलते हैं, वही इस राम कथा के अधिकारी हैं। तभी तो आप लोग देखते हैं नित्य साधु संत होते हैं, राम नाम की माला का जाप करते हैं, सत्संग में जाते हैं। अरे और सो और जहाँ भी कथा होती है, पूज्य श्री हनुमान जी तो हर कथा में पहुँचते हैं जाकर के। राम कथा सुने वे को रसिया, राम कथा सुनवे को रसिया, राम कथा सुनते को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम सीता मन बसिया। राम कथा जहाँ चले वहाँ वहाँ पवन कुमार। जहाँ भी राम कथा होती है वहाँ श्री हनुमान जी सबसे पहले पहुंच जाते हैं किसी ना किसी रूप में, लेकिन हम लोग उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने चित्रकूट में हनुमान जी को पहचान लिया था। तो इसलिए राम कथा के वही अधिकारी हैं जिनको सत्संगत और संतों का संग जिन्हें प्रिय होता है, वही इस राम कथा के अधिकारी हैं। इधर एक बार भोलेनाथ उसी राम कथा को सुनने के लिए कुंभज ऋषि के आश्रम पर जा रहे हैं, और इस प्रकार से जा रहे हैं। कुंभज ऋषि के आश्रम पर कथा श्रवण करने के लिए जा रहे हैं। तो एक बार कुंभज ऋषि पाए, एक बार कुंभज ऋषि पाए, एक बार कुंभज ऋषि पाए, एक बार त्रेता युग माए, एक बार त्रेता युग माए, सब गए कुंभज ऋषि पाए, सब गए
संग सती जग जननी भवानी, 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 पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी, पूजे मुनि अखिलेश्वर ज्ञानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी। एक बार त्रेता युग माही, त्रेता युग चल रहा था। उस समय भगवान भोलेनाथ कुंभज ऋषि के आश्रम पर कथा श्रवण करने के लिए गए। त्रिकालदर्शी भोलेनाथ, नाथों के नाथ भोलेनाथ, जिन्हें देवों का देव महादेव भी कहा गया है, और सती जी दक्ष कुमारी सती जी जाती है साथ में कथा श्रवण करने के लिए। कुंभज ऋषि महान संत, महायोगी, महाविद्वान, क्योंकि संतों का काम ही है भक्ति करना, माला जपना, परोपकार करना, समाज को कल्याण करना। अब संत बन गए, फिर भी अगर मोह माया में पड़े हो तो उससे अच्छा तो है घर पे ही रहो, हैं? तो ऐसे महाविद्वान जो नित्य राम कथा को कहते और श्रवण भी करते, ऐसे महान संत कुंभज ऋषि के आश्रम पर जाते हैं। जब कुंभज ऋषि ने देखा, क्योंकि संत तो बड़े ही सरल स्वभाव के होते हैं, साधु ऐसो जानियो जैसो सुख सुभा, सार सार को कह लियो धोता दियो उड़ाए। जो साधु होता है वो शांत स्वभाव का होता है। साधु का अर्थ होता है जिसने भगवान की साधना की हो, उसे साधु कहा जाता है। जिसका हृदय शांत हो, जिसका हृदय ये सांसारिक माया में न फंसा हो, उन्हें हम लोग साधु कहते हैं। तो ऐसे महासंत, महायोगी, महाविद्वान जब उन्होंने देखा ये दक्ष कुमारी के साथ, सती जी के साथ मेरे आश्रम पर पधारे हुए हैं, तो उन्होंने उठ करके तिलक किया, चंदन किया, वंदन किया और प्रणाम किया। राम कथा, राम कथा, राम कथा और यही राम कथा नित्य नारद जी के पीड़ा पर भी बसती है राम कथा। और यही राम कथा भरद्वाज ऋषि, जो कि प्रयागराज में जहाँ संतों का संगम है, जहाँ उस प्रयागराज में राम कथा भरद्वाज ऋषि के आश्रम पर, भरद्वाज ऋषि अपने आश्रम पर सभी संतों को कथा श्रवण कराते हैं। इधर काकभूषुंड जी ने गरुड़ जी को ये राम कथा श्रवण कराई है। तो इस राम कथा के 4 घाट हैं और इस राम कथा से 4 चीजें प्राप्ति होती है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और इसके 4 ही घाट हैं, 4 ही स्थान हैं। तो जब कुंभज ऋषि ने भगवान भोलेनाथ को का चंदन वंदन किया, तो इधर जो सती जी थी उन्हें शंका हो गई। जब ये कथावाचक होकर के हम कथा, ये बताइए अगर कोई कथा सुनाने वाला है और श्रोता को प्रणाम करे, उसका तिलक लगाए है, तो उसकी धर्मपत्नी साथ हो तो वो शंका करेगी, करे ये कथावाचक क्या है। तो उसी प्रकार से सती जी ने शंका की, मेरे पति तो त्रिकालदर्शी हैं, देवों के देव महादेव हैं,
ये कथा क्या श्रवण कराएंगे। भोलेनाथ ने तो 10-15 दिन रह करके वहाँ कथा श्रवण की, लेकिन सती जी का मन नहीं लगा, सती जी ने कथा श्रवण नहीं की। कथा श्रवण करने के बाद गुम्बद ऋषि के आश्रम से भोलेनाथ ने विदाई मांगी, कहा कि हे महाराज, हे ऋषिश्वर, मुझे अब विदाई दीजिए, मैं अपने कैलाश पर जाना चाहता हूँ, क्योंकि 15 दिन हो गए थे। बोलो जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। भोलेनाथ जा रहे हैं सती जी के साथ वायु मार्ग से जा रहे हैं। इधर भगवान राम को वनवास हो जाता है, उस समय का ये प्रसंग है। हृदय विचारत जात है, कहीं विधि दर्शन हो, गुप्त रूप अवतरे हो प्रभु, जान गए सब। इधर भोलेनाथ वायु मार्ग से चले जा रहे हैं, भगवान राम अपनी रामलीला कर रहे हैं। इधर माता जानकी का हरण हो जाता है। अब भगवान राम अपनी लीला कर रहे हैं, अपनी रामलीला कर रहे हैं। तपसी भेष में वन वन में भटक रहे हैं और वृक्षों से पूछ रहे हैं, ये खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। भोलेनाथ ने देखा कि अरे मेरे आराध्य, मेरे पूज्य, मेरे गुरु ये नर लीला कर रहे हैं, राम लीला कर रहे हैं। देख करके भोलेनाथ ने प्रणाम कर दिया। जब प्रणाम कर दिया तो सती जी थी साथ। कोई भी स्त्री अपने पति को किसी के सामने झुकना नहीं देखना चाहती है, वो ये सोचती है कि मेरे पति का सर हमेशा ऊंचा ही रहे। कहा कि महाराज, हे महादेव, ये साधारण बालक, तपसी बालक आप इनको प्रणाम कर रहे हैं। तब भोलेनाथ ने कहा, ये हमारे आराध्य हैं, ये साक्षात ब्रह्म हैं, ये लीला कर रहे हैं, इनकी लीला पर कोई शंका नहीं करनी चाहिए। लेकिन सती जी ने कहा, नहीं महाराज, हम मान ही नहीं सकते हैं कि ये ब्रह्म है। अगर वास्तव में ब्रह्म है तो मैं परीक्षा लूंगी इनकी। भोलेनाथ ने बहुत समझाया। भोलेनाथ ने कहा, परीक्षा न लो, रहने दो, परीक्षा न लो। बहुत समझाया, लेकिन सती जी मानी नहीं। सती जी ने कहा, मैं परीक्षा लूंगी। तो भोलेनाथ ने कहा, अब नहीं मान रही हो समझाने से, तो तुम्हारे मन अति संदेह तो दिन जाए परीक्षा ले तब लग बट छाए, जब लगे तुम आई हो मुनि पाई। कहा कि नहीं मान रही हो तो जाओ, परीक्षा ले आओ जाकर के। सती जी ने सोचा, अब परीक्षा ले तो ली कैसे जाए, क्या करना चाहिए, क्या युक्ति बनानी चाहिए। सती जी ने सोचा, एक उपाय उनके मस्तिष्क में आया। उन्होंने सोचा, विचार किया कि क्यों ना जिनको ये ढूंढ रहे हैं हम उन्हीं का वेश धारण कर लें और यही सही रहेगा परीक्षा, और अब पहुंच जाए। तो यदि असली होंगे तो हमें पहचान लेंगे, नकली होंगे तो हमें अपना समझ बैठेंगे। वक्त तो होता क्या है, उन्होंने सती जी ने सोचा यही अब सही है उपाय। जिस दंडक वन में भगवान राम अपनी जानकी को खोज रहे थे, उसी दंडक वन में सती जी जाकर के सीता का वेश धारण करके बिल्कुल साक्षात प्रतिमूर्ति सीता जी की
कॉपी करके एक बड़ वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ जाती हैं। इधर भोलेनाथ ने सोचा, विचार किया, अब ये परीक्षा लेने तो गई हैं। भोलेनाथ ने विचार किया, भोलेनाथ ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और भगवान राम के समीप आए, कहने लगे, हे प्रभु, हे श्री राम जी, मेरी इस वन में गाय खो गई है, मेरी गाय ढूंढवा दीजिए। अब भगवान राम तो विचार करने लगे, अरे हम तो अपनी सीता को खोज रहे हैं, ये तपस्वी ब्राह्मण देव आ गए हैं, ये कह रहे हैं हमारी गाय ढूंढवा दो। भगवान राम ने लक्ष्मण को आज्ञा दी, ये विप्रदेव आए हैं, इनके साथ जाओ, इनकी गाय ढूंढवा करके लाओ। तो लक्ष्मण ने कहा, लक्ष्मण भोलेनाथ जी के साथ चले। तब लक्ष्मण ने कहा, हे विप्रदेव, आप अधिक व्रत हैं, आप यहीं बैठ जाइए, मैं आपकी गाय ढूंढ करके लाता हूँ। इधर लक्ष्मण जब आगे धीरे धीरे चलते गए, क्योंकि भगवान की लीला थी वो तो, लक्ष्मण आगे धीरे धीरे जब चलते गए तो देखा जाकर के एक वट वृक्ष के नीचे माता सीता जी बैठी हुई हैं शांत मुद्रा में। लक्ष्मण जी ने नहीं पहचान पाया उस माया को। लक्ष्मण जी गाय ढूंढना तो भूल गए, दौड़ते हुए गए भगवान राम के पास और कहने लगे, भैया, जिन माता जानकी को हम लोग इस दंडक वन में ढूंढ रहे हैं, वो माता जानकी तो एक वट वृक्ष के नीचे बैठी हुई विश्राम कर रही हैं। भगवान राम ने सोचा कि निश्चित ही कोई परीक्षार्थी आया है, क्योंकि भगवान राम जानते थे और ये सीता जी ही जानती थी। जब लग करो निशाचर नासा, तब लग करो अगन में वासा। भगवान राम तो जानते थे, लक्ष्मण जी नहीं जानते थे ये बात को, और कोई नहीं जानता था, क्योंकि भगवान की योग माया, अपनी योग माया से माता सीता को अग्निदेव को समर्पित कर दिया, उनका प्रतिबिंब। बोलो राधे राधे, हाथ उठा के बोलो जय श्री सीताराम। इधर विचार किया भगवान राम ने, निश्चित ही कोई परीक्षार्थी आया परीक्षा लेने के लिए। भगवान राम तत्काल लक्ष्मण जी के साथ चल दिए। जाकर के देखा, भगवान राम ने जाते ही इस प्रकार से भगवान राम ने वचन बोले, माता सती जी चौंक गई एकदम। कहा कि वेश धारण करके आए थे, अरे पोल मेरी खुल गई, मतलब जो बनावट लगा के आई थी। क्योंकि भगवान राम ने कहा, हे दक्ष कुमारी, हे दक्ष नंदिनी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। कहे बाबा हो दे तू विपिन अकेली फिरे कहे तू। कहा, अरे आप इस घने जंगल में अकेली क्या कर रही हैं? भोलेनाथ कहाँ हैं? आप भोलेनाथ को कहाँ छोड़ करके आई हैं? प्रणाम कर दिया, सर झुका दिया, अब बिल्कुल शर्मा गई, बिल्कुल लज्जा गई। सती जी ने कहा, अब क्या करें, हमने बहुत ही गलत किया जो भोलेनाथ की बात नहीं मानी, जो मैं परीक्षा लेने के लिए आ गई। क्योंकि यदि पति अपनी पत्नी को कोई बात अगर समझाए, क्योंकि उन्होंने देखा है, वो जानते हैं, अगर बताए तो उसको मानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। जिद, अधिक जिद अच्छी नहीं होती है। जय हो जय हो जय हो। हमारे
बहुत ही प्रिय मित्र हमारे बहुत ही प्रिय मित्र बाल अवस्था से मेरे साथ खेलने वाले, क्रीड़ा करने वाले हमारे मित्र मोड़ा के नगला से जो पधारे हुए हैं, आदरणीय श्री अरविंद यादव जी, सनौफ श्री राम अवतार यादव जी, नगला मोड़ा देव वालों की ओर से ये हमें सम्मान प्राप्त हो रहा है। पगड़ी पहना करके और अंग वस्त्र उड़ा करके सम्मान कर रहे हैं। बाकी बिहारी इन पर अपना वरद हस्त, अपनी कृपा सदा ही बनाए रखे। एक बार हमारे अरविंद भैया के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। ऐसे नहीं और जोरदार बजाइए ताली। बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये 51 रुपए आप बताइए। पिंटू राजपूत, श्री पिंटू राजपूत जी ये 51 रुपए भगवान राम के श्री चरणों में अर्पण कर रहे हैं। भगवान कल्याण करे, भंडार भरे। भगवान राम ने जब इस प्रकार से कहा तो सती जी ने सोचा अब हम भोलेनाथ से क्या कहें जाकर के, क्योंकि इधर जब वो परीक्षा लेकर के भोलेनाथ के पास सती जी पहुंची तो बड़ी ही शांत स्वभाव में उतरा हुआ चेहरा, चेहरे पे प्रसन्नता नहीं थी। जब इधर से गई थी तब प्रसन्नता थी, क्योंकि जो अपराध माता सती ने किया उसका पश्चाताप भी उन्हें होने लगा। यदि हम भोलेनाथ की बात मान लेते तो तब भोलेनाथ ने पूछा, अरे देवी सती क्या भगवान राम की परीक्षा ले आई? तो सती जी कहने लगे, कचोरा परीक्षा ले गोसाई, कचोरा परीक्षा लीले गोसाई, कचोरा परीक्षा लीले गोसाई, कचोरा परीक्षा लीले गोसाई। आज भोलेनाथ मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, हे महादेव मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। और किया क्या? भोलेनाथ ने पूछा अगर परीक्षा नहीं ली तो क्या किया? कहा कि तीन प्रणाम तुम्हारे आए, तीन प्रणाम तुम्हारे आए। यानी सती जी बिल्कुल भोलेनाथ से झूठ बोल गई, झूठ बोल गई, चेहरा उतरा हुआ। अरे भोलेनाथ के ऊपर के पास तो त्रिकालदर्शी कैमरा लगा हुआ है। सब भोलेनाथ ने सोचा ये सती किससे थी झूठ बोल रही है, पूरे विश्वास से मुझे नहीं बता रही है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसका आत्मविश्वास उसके साथ पूरी तन्मयता से नहीं होता है, पूरे पावर से नहीं होता है। जो विद्वान लोग होते हैं, सत्संगी लोग होते हैं, वो समझ जाते हैं कि ये झूठ बोल रहा है कि सत्य बोल रहा है। ये सत्संग का प्रभाव होता है। किताबें पढ़ने से सत्संग नहीं आता है, डिग्रियां लेने से सत्संग नहीं आता है, सत्संग में जाने से ही सत्संग मिलता है। और ये 251 रुपए हमारे आदरणीय श्री सुनील मामा जी दुकानदार, जो कि बंगला के पास दुकान है उनकी ओर से ये 251 रुपए भगवान राम के श्री चरणों में भेंट हो रहे हैं। भगवान कल्याण करे, भंडार भरे। क्योंकि सती ने जो भोलेनाथ से कहा सत्य असत्य में आत्मविश्वास अलग व्यक्ति का दिखा
दिखाई देता है। अगर कोई झूठ बोल रहा है तो उसकी नजरें आपसे बार बार नहीं मिलेंगी। एक ये तरीका होता है झूठ समझने का। अगर कोई झूठ बोल रहा है तो कैसे समझा जाए, वो आपसे बार बार आंख नहीं मिला पाएगा और शब्दों में वो गर्माहट नहीं होगी, वो सत्यता नहीं होगी। तो भोलेनाथ ने कहा कि लगता है ये सती जी झूठ बोल रही है। भोलेनाथ ने अपने नेत्र बंद किए और ध्यान किया और क्या किया, तब संग कर दे हो कर जा, तब संग कर दे क्या कर जाना, तब संग कर दे क्या कर जाना, तब संग कर दे क्या जाना। सती जो कीने चरण सब जाना, सती जो कीना चरित सब जाना। सब शंकर देखो उधर ध्याना, सती जो कीन चरित्र सब जाना। भगवान भोलेनाथ ने अपने नेत्र बंद करके जब देखा कि अरे ये सती जी तो झूठ बोल रही हैं, तो बोलो जय श्री राधे, बोलो जय श्री सीताराम, बोलो जय श्री सीताराम, बोलो जय श्री सीताराम। आइए इसी पे एक बहुत ही सुंदर भजन है। इस संसारिक गतिविधियों में इस संसारिक गतिविधियों पे नहीं अधिकार किसी का है, इस संसारिक गतिविधियों पे नहीं अधिकार किसी का है। अरे जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। सम्मानीय मिश्रा जी जहाँ कहीं भी हो थोड़ी देर के लिए साउंड पे आ जाए। गगन मिश्रा जी थोड़ी देर के लिए यहाँ साउंड पे आ जाए। गगन भैया आप लोग ताली बजा करके मेरे साथ गाएं। इस संसार की गतिविधियों पे, इस संसार की गतिविधियों, इस संसार की गतिविधियों पे, इस संसार की गतिविधियों से नहीं अधिकार किसी का है, नहीं अधिकार किसी का है, नहीं अधिकार किसी का है, नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। ताली लगा के रखो, हरि बोल। श्री राधे। संसार की गतिविधियों पे नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। क्योंकि ओ क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ रहे, सदा हमारे साथ रहे, ओ सदा हमारे साथ रहे, सदा हमारे साथ रहे। और
जिसको हमारे महात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है। अगर ईश्वर आपके साथ नहीं होगा तो ये शरीर भी आपका साथ छोड़ जाएगा, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि जो हम लोग बैठे हुए हैं ये सब ईश्वर के ही अंश हैं। जैसे कि सूर्य एक होता है, उसकी किरणें अनेक होती हैं और सभी के साथ एक समान व्यवहार करती हैं। उसी प्रकार से ब्रह्म एक है, परमात्मा एक है, उसी के अंश अपने कर्मों के हिसाब से हम लोगों को जन्म मिलता है, ये मानव जन्म मिलता है। तो इसलिए जानवर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है और श्वासों की डोरी का तार उसी के हाथ में है। ऐसे भगवान परमात्मा और भी देखिए परमात्मा क्या है। ओ निर्धन धनी धनी ओ निर्धन धनी धनी ओ निर्धन निर्धन धनी धनी ओ निर्धन धनी धनी ओ निर्धन। जो भी इस रामचरितमानस को सुनते हैं, कितने भी निर्धन हो, भगवान की ऐसी कृपा होती है वो धनवान बन जाते हैं, क्योंकि पायो जी में तो राम रतन धन पायो। तो इसलिए निर्धन धनी धनी ओ निर्धन धनी धनी ओ निर्धन। ये राम कथा सुन के कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए, बड़े ध्यान से सुने। कैसे कैसे श्री गगन मिश्रा मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कृपया आ जाएं। गगन को बुलाइए, छोटू गगन को बुलाइए, फोन करिए, थोड़ा कॉल लगाइए। कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए, बड़े समझने की बात है। कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए और ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए, ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए। तो निर्धन धनी धनी हो निर्धन धनी धनी हो निर्धन निर्धन धनी धनी हो निर्धन धनी धनी हो निर्धन। ज्ञानी मूर्ख मूर्ख ज्ञानी ज्ञानी मूर्ख मूर्ख ज्ञानी मूर्ख ज्ञानी। और सब कुछ अगल बदल देने में, सब कुछ अगल बदल देने में, सब कुछ अगल बदल देने में, सब कुछ अगल बदल देने में। कोई नहीं उसका सानी, कोई नहीं उसका सानी, कोई नहीं उसका सानी, कोई नहीं उसका सानी। समझदार भी समझ सकेगा, समझदार भी समझ सकेगा। थोड़ी तबला की चांद की आवाज बढ़ाओ और ये महाराज के माइक की आवाज थोड़ी सेट कर दो। ओ समझदार भी समझ सकेगा, समझदार भी समझ सकेगा। ऐसा अजब तरीका है जिसको हमारे महात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हमारे महात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। ओ जिसको हमारे महात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हमारे महात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। ऐसे नहीं बच्चों, उठाइए लंबे लंबे हाथ, ताली की सेवा करते हुए सभी भक्त जय जय श्री राधे। भगवान ने जैसी रचना रची है, जैसी भगवान ने रचना रची है ऐसी रचना कोई नहीं रच सकता। देखिए थोड़ा प्रकाश
डालते हैं भगवान की इस सुंदर प्राकृति इस रचना पर। देखिए सुनिए, काली पीले हरे बन, इनका वहां बढ़ाइए, इनका महाराष्ट्र ओ काली पीले हरे बन, आसमान का रंग नीला, सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ है उसकी लीला, सब कुछ है उसकी लीला, सब कुछ है उसकी लीला, सब कुछ है उसकी लीला। ओ सबके भीतर स्वयं छिप गया, सबके भीतर स्वयं छिप गया, सबके भीतर स्वयं छिप गया, सबके भीतर स्वयं छिप गया। हर शक्ति का है जिसको हम परमात्मा कहते हैं, सबके उसी का है जिसको हम परमात्मा कहते हैं, सबके उसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, सबके उसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, सबके उसी का है। और संपूर्ण मानव जाति को भी चेतन करते हुए कहा इस भजन के माध्यम से, ओ योगेशानंद मन सुख पाओ, योगेशानंद मन सुख पाओ, चाहो अरे चाहो मानो ये शिक्षा, मानो ये शिक्षा। और ये हमारे परम आदरणीय परम सम्मानीय हमारे गांव के बहुत ही वरिष्ठ नागरिक श्री राम बाबू निगम साहब जी ये 50 रुपए श्री भगवान राम के चरणों में अर्पण कर रहे हैं। भगवान इनको दीर्घ आयु प्रदान करे, यही मैं, और तो सब कुछ इनके पास है, यही मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ। योगेशानंद परम सुख पाओ, शिक्षा हो, योगेश अगर परम सुख चाहो, सुख चाहो, शिक्षा अभिमान मिला दो उसकी, अभिमान मिला दो उसकी, अभिमान मिला दो उसकी, इच्छा में अपनी इच्छा, इच्छा में अपनी इच्छा, इच्छा में अपनी इच्छा, इच्छा में अपनी इच्छा। यही भक्ति का भाव है प्यारे, यही भक्ति का भाव है प्यारे, यही भक्ति का भाव प्यारे, यही भक्ति का भाव प्यारे। मेरी मुक्ति का है जिसको हम परमात्मा कहते हैं, सबके उसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, सबके उसी का है। अब सभी लोग कर्तनी बजाते हुए, ताली बजाते हुए मेरे साथ बोलेंगे, बोलो राम राम राम, 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 बोलो राम राम, बोलो राम 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 राम, बोलो और ये 50 रुपए और ये इस प्रकार से बीच में नगीना की लगा देगा, बोली प्रभु श्री रामचंद्र की। नगीना की नहीं जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है, ये भगवान का ही खेल है।
और ये 501 रुपए आदरणीय श्री बंटी वाल्मीकि जी, जो कि इसी गांव के निवासी हैं, उनकी ओर से ये 501 रुपए प्रदान हुए हैं। क्या नाम बोला? नंदी, मम्मी पापा का नाम बीरू, बीरू है पापा का नाम। और ये हमारे बीरू भैया जी की ओर से ये 50 रुपए भगवान राम के कमल स्वरूपी चरणों में भेंट हो रहे हैं। भगवान राम सदैव कृपा बनाए रखें। तो जब भोलेनाथ ने जब ध्यान धर के देखा कि अरे ये परीक्षा तो लेने गई थी लेकिन मुझसे झूठ बोल रही है, भोलेनाथ ने सोचा अगर इन्हें परीक्षा लेनी थी तो और कोई वेश धारण कर लेती और कोई तरीका अपना लेती, क्योंकि मैं भगवान राम को अपना इष्ट मानता हूँ, अपना प्रभु मानता हूँ, अपना गुरु मानता हूँ। और इन्होंने और सीता जी का रूप धारण किया है। भगवान राम मेरे गुरु हैं, तो जो सीता का रूप आपने धारण किया है, इस प्रकार से सती जी मेरी माता हुई, तो अब ये मेरे योग्य रहने, मेरे साथ रहने योग्य नहीं रही है। हमारे चिंटू शर्मा जी, श्री चिंटू शर्मा जी, ये बहुत ही बुद्धिजीवी हैं, बहुत ही अच्छे बेटे हैं ये, और इनके अंदर जो माइंड मेमोरी पावर है वो इनके अंदर बहुत अच्छा है। सामाजिक है, सामाजिक बात कहते हैं। उस समय चाहे इनका घर का हो चाहे बाहर का हो, और कहना भी चाहिए। अगर समाज में समाज के हित की बात नहीं कह पा रहे हो तो वहां रुकना भी नहीं चाहिए। तो ये हमारे चिंटू शर्मा जी हैं, स्वर्गीय श्री देवनारायण शर्मा जी के बड़े बेटे, उनकी ओर से 100 रुपए भगवान राम के चरणों में भेंट हो रहे हैं। भगवान राम कल्याण करे, भंडार भरे। भोलेनाथ ने सोचा अच्छा ये बताइए, जो हमारी ये बहनें एक दो बातें कर रही हैं, हमें लगता है यही कथा के विषय में बात कर रही हैं। ये बताइए कथा आप लोगों को सही लग रही है कि नहीं? सही बताना, क्योंकि अब अभी आप लोगों ने रामायण तो सभी लोग देखते थे, कुछ हमारी जो बहुएं बेटियां हैं, क्योंकि उस समय जब रामायण आती थी तो जिस प्रकार से सन 2000 में ये लॉकडाउन लगा, उस समय सड़कों पे लोग मिलते नहीं थे। जब रामानंद सागर जी की सन 1980-85-90 में जब रामायण होती थी, सभी लोग टेलीविजन में जाते थे, जिनके यहाँ टेलीविजन लगा होता था, टेलीविजन पे देखते थे जाकर के। ऊपर छतरी एक लगी होती थी, एंटीना। अब ये छोटे बच्चे क्या जाने, अब 15-20 वर्ष के ये बच्चे क्या जाने, जो अपन 20 वर्ष की आयु से पहले के हैं वो जानते होंगे। तो रामानंद सागर जी की रामायण आती थी, वो तो आप सभी लोगों ने देखी होगी। वही कथा आप लोग ये सुन रहे हैं, और ये कथा बड़ी ही त्याग से भरी हुई कथा है। जो भी इस कथा को सुनता है वो अमर हो जाता है, क्योंकि भोलेनाथ ने जब पार्वती जी को यही अमर कथा सुनाई है, जो पार्वती जी अमर हो गई। भोलेनाथ का ये जो अंतिम पाणिग्रह हुआ है पार्वती के साथ, इसके बाद उनका कोई विवाह नहीं हुआ। पार्वती जी अमर है, क्योंकि सती जी चली गई थी, सती जी को मरना पड़ा था, सती हो गई थी, और पार्वती जी के बाद भोलेनाथ की कोई पत्नी नहीं है, क्योंकि अमर कथा भोलेनाथ ने सुना दी थी। लेकिन सोने के बाद भी अमर हो गई थी, जबकि उन्होंने पूर्णता सुन नहीं पाई थी। यदि ये राम कथा आप एक भी चौपाई अगर आपके कानों में जाती है तो इसके शब्द, अमृतमयी शब्द आपको भले ही समझ में ना आए, लेकिन ये आपके शरीर में भक्ति प्रदान करती है, पाप को नष्ट करती है, रोगों को नष्ट करती है। जैसे कि किसी व्यक्ति को बिच्छू ने काट लिया, आप बिच्छू झाड़ने वाले के पास गए, अब वो बिच्छू झाड़ने वाला मंत्र बोल रहा है, और मंत्र तो आपके तो समझ में नहीं आ रहा है क्या मंत्र बोल रहा है, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है, लेकिन वो काम अपना पूरा कर रहा है, और उस मंत्र से आपका विष यानी जो दर्द है वो खत्म हो रहा है। उसी प्रकार से ये रामचरितमानस जो भी सुनते हैं उनके जीवन में मंगल ही मंगल होता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है, और अमर और यहाँ
इस मृत्यु लोक पर वो करने के बाद भगवान के पार्षद उनको परम धाम में ले जाते हैं, उनकी मुक्ति हो जाती है। तो ऐसा ये सत्संग का प्रभाव है। भोलेनाथ ने सोचा इन्होंने मेरी गुरु माता का रूप धारण किया है, अब ये शरीर से भेंट करना, इस शरीर से इनके साथ रहना उचित नहीं है, क्योंकि इन्होंने मेरी गुरु माता का चित्र जो धारण किया, जो गुरु माता का रूप धारण किया। तो भोलेनाथ ने सोचा शिव शंकर मन माही, शिव शंकर शिव शंकर मन माही, शिव यदि आप कोई संकल्प करें मन में तो बताए नहीं है ये हमने ये संकल्प किया है, जब तक उसको पूर्ण ना कर लो। भोलेनाथ ने मन ही मन में संकल्प कर लिया, ये सती जी को नहीं बताया, अपने मन ही मन में संकल्प कर लिया, विचार किया शिव संकल्प कीन मन माही, शिव संकल्प कीन मन माही, शिव संकल्प कीन मन माही, अपने मरी मन में भोलेनाथ ने ये संकल्प कर लिया, ये धारणा कर ली, और क्या शिव संकल्प कीन मन माही, यह तन सती भेंट अब खाई, यह तन सती भेंट ओ यह तन सती भेंट अब खाई, तन सती शिव संकल्प कीन मनवाई, यह तन सती भेंट अब नाई। भोलेनाथ ने त्याग कर दिया अपने मन से सती जी का। बोलो जय श्री सीताराम, हाथ उठा के बोलो राधे राधे, एक बार जोर से बोलो राधे राधे। हाँ, अब लग रहा है कि आप सभी लोग भोजन करने आए हैं, भोजन करके आए हैं। हम यही चेक कर रहे थे कोई भूखा तो नहीं है। हाँ, एक बार फिर से बोलो राधे राधे। तो भोलेनाथ ने अपने मन ही मन में ये संकल्प कर लिया कि अब सती जी का मुझे परित्याग कर देना है, अब ये शरीर से उनके साथ मेरी भेंट नहीं हो सकती है, क्योंकि जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। आइए एक भजन हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय कलाकार हमारे महाराज त्रिपाठी जी महाराज हैं, जो कि ऑलराउंडर कलाकार है, उनके द्वारा एक भजन, तदुपरांत राम कथा। राम जैसा नगीना नहीं,
सारे जग की बजरिया में। आइए सभी लोग श्री राम कथा का पावन श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आइए सभी लोग आनंद लेते हैं भजन का। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया। राम जैसा नगीना नहीं सारी ब्रज की नगरिया में। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। ओ राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की नगरिया में। राम जैसा नगीना नहीं सारी जग की बजरिया में। राम जैसा नगीना नहीं सारे ब्रज की नगरिया में। सारे जग की बजरिया में नीलमणि जलाऊंगी। नीलमणि जलाऊंगी नैनों की पुतरिया में। राम का नाम प्यारा लगे ताली बजाते रहिए। रसना पे बिठाऊंगी। जो भी बजाते हैं ताली उनकी नोटों से जेब नहीं रहती है कभी खाली। उनके घर में रहती है खुशहाली और उनके चेहरे में रहती है हमेशा लाली। ताली बजाने से जो वैज्ञानिक पद्धति से भी देखें या योगा पद्धति से देखें, ताली बजाने से हमारे जो शरीर की ये एक्यूप्रेशर ये पॉइंट होते हैं जो आपस में टकराते हैं। यदि आप लोग ताली बजाएंगे तो बार बार डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। ताली बजाने से हमें स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है, हम स्वस्थ रहते हैं, अधिक आयु प्राप्त होती है ताली बजाने से। ये भी एक प्रभाव है ताली बजाने का। ताली बजाने से अधिक आयु प्राप्त होती है। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति 70 साल में जाने वाला है और यदि वो सत्संग में जाकर के भजन में ताली बजाता है तो समझ लीजिए 10 साल और उसके बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये नियम है, ये पद्धति है। वैज्ञानिक पद्धति भी ये कहती है और हमारा योग जो शास्त्र है, वेद है, वो भी कहता है। इसलिए जो ताली बजाते हैं आप लोगों ने, जो हमारी देवियां हैं, देवता हैं, जो ताली बजाने वाले, हमारे घरों में जब कोई बेटा बेटी होता है या विवाह होता है तो वो लोग जो मांगने वाले आते हैं, कोई भी व्यक्ति कह दे कि आपने कभी उनके ऊपर बोतल चढ़ते हुए देखी हो या किसी को कभी दवाई लेते हुए देखा हो, बताइए कभी देखा है अस्पताल में? क्योंकि वो अधिक ताली बजाते हैं और स्वस्थ रहते हैं। जो भी भगवान के कीर्तन में ताली बजाता है उसकी कीर्ति उसके घर परिवार में, उसके समाज में, उसके रिश्तेदारों में, उसके गांव में चारों तरफ कीर्ति फैलती है। तो ताली बजाने से जब इतने लाभ है तो आप लोग भी बजाइए ताली, जरूर बजाइए ताली लगा के। जय हो, हरि बोल। राम जैसा नगीना हाथ उठा के ताली लगाए। बजरिया में। राम जैसा नगीना नहीं सारी ब्रज की नगरिया में। राम का नाम प्यारा लगे रसना पर बिठाऊंगी। राम का नाम प्यारा लगे रसना पे बिठाऊंगी। राम का नाम प्यारा लगे हरि बोल। रसना पे बिठाऊंगी। राम का नाम प्यारा लगे रचना पे बिठाऊंगी।
गाऊंगी, मृत मूरत बताऊंगी, नैनों की पुतरिया राम जैसा नगीना नहीं सारे ब्रज की नगरिया में। हरि बोल। जल्दी से जतन करके राघव को रिझाना है, ओ जल्दी से जतन करके राघव को रिझाना है। राघव को रिझाना है, पूजा रंगना चढ़ाऊंगी, पूजा रंगना चढ़ाऊंगी, इस श्यामल चतरिया पे। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की नजरिया में। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की नजरिया में। राम जैसा नगीना नहीं सारे ब्रज की नगरिया में। सारे जग की नजरिया में जलाऊंगी, नैनों की पुतरिया राम जैसा नगीना नहीं सारे ब्रज की नगरिया में। राम जैसा नगीना नहीं सारे ब्रज की नगरिया में। बोले प्रभु श्री रामचंद्र सरकार की, बोले अयोध्यानाथ की, बोले हनुमान जी महाराज की, जय जय सीताराम। शिव संकल्प कीन मनवाही यह कर सती भेंट बनाई। क्योंकि माता सीता का जो वेश धारण कर लिया, क्योंकि भगवान राम को भोलेनाथ अपना गुरु मानते हैं, तो इस प्रकार से त्याग कर दिया सती जी का भोलेनाथ ने। रह तो वहीं रहे हैं, साथ ही साथ रह रहे हैं, कैलाश पर ही रह रहे हैं, लेकिन बोलना चालना बंद कर दिया भोलेनाथ ने। वो प्रेम खत्म कर दिया, क्योंकि माता का रूप धारण किया। जो गुरु की माँ होती है वो जन्म देने वाली माँ के समान ही होती है, बल्कि उससे भी अधिक होती है। तो इसलिए सती जी को सीता जी का रूप धारण नहीं करना चाहिए था, इसलिए सती जी सीता भोलेनाथ ने परित्याग कर दिया। भक्तों, ये भगवान की माया है, इस माया से कोई बच नहीं पाया है। भोलेनाथ ने सोचा अब बोलना चालना बंद कर दिया। भोलेनाथ ने अपनी माला उठाई और बैठ गए समाधि लगा करके। भोलेनाथ तपस्या करने लगे। भोलेनाथ तपस्या करने लगे। तपस्या करते 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 कई संवत बीत गए। कई संवत जब बीत गए तब भोलेनाथ की समाधि टूटी। ओ बीते संवत राज सतासी, बीते संवत राज सतासी, बीते संवत राज सतासी,
जाने के बाद भोलेनाथ की समाधि खुली। भोलेनाथ की समाधि खुली तो इधर शंभु अविनाशी संवत 87 के बाद भोलेनाथ की समाधि खुली। जब भोलेनाथ की समाधि खुली तो भक्तों होता क्या है, सती जी ने देखा कि भोलेनाथ समाधि से जाग गए हैं। सती जी भोलेनाथ के पास जाती हैं। सती जी के पास जाती हैं, प्रणाम करती हैं जाकर के, और तभी देखते हैं कि इधर जो राजा दक्ष हैं उन्होंने एक यज्ञ किया, और यज्ञ किया। उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं दिया, भोलेनाथ को पत्र नहीं पहुंचाया। बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय अति भावा। सती जी ने भोलेनाथ से पूछा ये विमान कहाँ जा रहे हैं। दक्ष ने सभी के पास निमंत्रण भेजा, और निमंत्रण पत्र में नीचे एक लाइन में लिख दिया कि जो भी हमारे यज्ञ में आ रहे हैं, नोट सभी लोग अपने अपने वाहन कैलाश पर्वत मार्ग से होते हुए ही हमारे यहाँ आए। कनखल में ये यज्ञ होने जा रहा है दक्ष का, दक्ष प्रजापति जो ब्रह्मा जी के मानसी पुत्र हैं। सती बिलो चले जात सुंदर विधिना। और ये श्री अंशु दिवाकर जी और विकास दिवाकर की ओर से ये 50 रुपए भगवान राम के भोलेनाथ के श्री चरणों में भेंट हुए हैं। भगवान कल्याण करे, भंडार भरे। और ये 50 रुपए रमेश सवता जी, इसी ग्राम के निवासी श्री रमेश सवता जी, आपकी ओर से ये भोलेनाथ के चरणों में, श्री राम जी के चरणों में भेंट हुए हैं। विमान दक्ष ने पत्र में लिखा जो भी मेरे यहाँ आएगा वो कैलाश पर्वत होते हुए आएगा, और भोलेनाथ को कोई पत्री चिट्ठी भेजी नहीं। इधर सभी देवता चंद्रमा अपनी सभी पत्नियों के साथ विमान में जा रहे हैं, और जितने भी दो देवता हैं सभी विमान वायु मार्ग से जा रहे हैं। जैसे कि ये अब हेलीकॉप्टर, ये जहाज चलते हैं ना, पहले उसी प्रकार से देवताओं के वाहन भी उड़ते थे। हर एक देवता के अलग अलग प्रकार के वाहन थे, सबका एक जैसा वाहन नहीं था। तो सभी देवता कैलाश पर्वत से होते हुए जब एक एक करके विमान निकलने लगे, तो सती जी ने देखा कि ये विमान, इतने विमान आज कहाँ जा रहे हैं। अभी तक तो एक भी विमान नहीं निकलता था, आज इतने विमान कहाँ जा रहे हैं। तब सती जी ने पूछा तो भोलेनाथ ने कहा, हे देवी सती, तुम्हारे पिताजी दक्ष जी यज्ञ कर रहे हैं, ये सभी लोग वही निमंत्रण में जा रहे हैं। सती जी ने कहा, अरे मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है, ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि बेटी पुत्री का पिता के प्रति बड़ा प्रेम होता है ना, है? अच्छा हम आपको सही बताएं, स्वीकार करना पड़ेगा आपको, जो बेटियां होती हैं, बेटियां होती हैं पापा की, बेटियां होती हैं पापा की, और बेटे होते हैं मम्मी के। बताइए सही बात है कि नहीं है? तो और एक बात और बताएं तुम्हें, नारी के 3 रूप होते हैं, नारी के 3 रूप होते हैं, और नारी
पूजनी होती है, देवी समान होती है। नारी को हम लोग दुर्गा के समान, लक्ष्मी के समान, देवी के समान पूजते हैं। इसीलिए तो इस भारत राष्ट्र को भारत माता कहा जाता है। केवल ऐसी ही सती नारियों के कारण, ऐसे ही हमारे देश की देवियों के कारण भारत माता कहा जाता है। नारी के 3 रूप होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 कुंवारी। जब वो कुंवारी होती है तो उसकी पहचान उसके पिता से होती है कि फलाने की पुत्री जा रही है, फलाने की बेटी जा रही है। अरे ये किसकी बेटी है? उनकी बेटी है, पिता से होती है ना, पिता से ही है। जैसे कि हमारी ये बेटी बैठी है तो इसकी पहचान होगी कि इसके किसकी बेटी है? उनकी राकेश की बेटी है। तो बेटी की पहली पहचान होती है उसके पिता से, और जब उसका पाणिक ग्रह संस्कार हो जाता है, विवाह हो जाता है, तो उसकी पहचान उसके पति से होती है कि किनकी बहू है, कि फलाने की बहू है। और जब धीरे धीरे जब बाल गोपाल हो जाते हैं, पुत्र हो जाते हैं, पुत्रियां हो जाती हैं, तो उनकी पहचान उनके बेटों से होती है कि किनकी माता जी हैं, उनकी माता जी हैं, फलाने की माता जी हैं। तो नारी के ये 3 रूप होते हैं। और तो ये सब रिश्ते होते हैं। कौन कौन से? जैसे मामी है, बुआ है, मौसी है, दीदी है, ये सब रिश्ते होते हैं, ये रूप नहीं होते हैं। तो नारी के केवल 3 ही रूप होते हैं। और भाई बहन का रिश्ता होता है, ये भी रिश्ता होता है, मतलब बहन का रूप नहीं होता है। नारी के बेटियों के 3 रूप होते हैं, कुंवारी, नारी और महतारी। और ये बेटियां सृष्टि की सहायक हैं, देवी समान है बेटियां, दुर्गा समान है बेटियां। क्योंकि जिस घर में बेटी का अवतार नहीं होता है वो घर सूना सूना लगता है। बेटी पुत्री का भी होना अति आवश्यक है। लेकिन आजकल तो लोग पुत्रों की चेष्टा अधिक करते हैं ना। लोग अगर 4 पुत्र हो गए फिर भी वो सोचते हैं कि चलो एक और लड़का हो जाए, एक और हो जाए, बेटी की नहीं लालसा करते हैं। लेकिन जो अच्छा पिता नहीं करता है, जो माता होती है वो ये सोचती है कि एक बेटी हो जाए, किसको दान आन दें, किसको दान आन देंगे नहीं तो ये सब वहीं धल ले जाएंगे। एक तो बिटिया हो जाए जो मान जिसे देने के लायक हो है। तो ये अपने अपने भाव विचार होते हैं। क्योंकि रोली और ये गुड्डन भैया 50 रुपए भगवान राम के चरणों में भेंट कर रहे हैं। भगवान कल्याण करें, भंडार भरे। क्योंकि कहा गया है बिंदी रोली कंगन का श्रृंगार नहीं होता, बिंदी रोली कंगन का श्रृंगार नहीं होता, रक्षाबंधन सा पावन त्योहार नहीं होता। अरे वो घर आंगन भी सूना सूना लगता है जिस घर में बेटी का अवतार नहीं होता, जिस घर में बेटी का अवतार नहीं होता। तो ये बेटियां क्या है? बेटियां ये बड़ी भाग्यवान होती है। बेटियां ये अपने भाग्य का नसीब का लेकर के आती हैं। ये बेटियां बड़ी दयावान होती हैं। ये बेटियां बेजुबान होती हैं। घर की स्थिति को देख करके अपने माता पिता से अधिक डिमांड नहीं करती हैं। बेटा एक बार झगड़ जाएगा कि मुझे ये चीज चाहिए, बेटी बेचारी उतने में ही गुजारा कर लेती है। माता पिता का भी जूता खा लेती है, उतने में गुजारा करके बेटी अपना जीवन यापन कर लेती है। ऐसी बेटियां हैं मेरे भारत देश की, ऐसी महान बेटियां। अब तो मेरे भारत देश की बेटियों ने ऐसी पहचान बनाई है, मेरे भारत देश का नाम पूरे विश्व में ऊपर किया है। अभी अभी की ये घटना है सुनीता विलियम्स जी, जो कि 9 महीने से अधिक जो वायुयान में रही है और सुरक्षित तो वो पृथ्वी पर आई। वहाँ तो भोजन भी नहीं मिलता है, केवल एक कैप्सूल खा के रहना पड़ता है। बताइए अपने भारत देश की ऐसी ऊर्जावान बेटी 9 महीने से अधिक जो वायुयान में बिना भोजन किए रह के आई है। केवल एक ऐसी टैबलेट आती है जो आप उसको कैप्सूल खा लीजिए तो आपको भोजन की वो नहीं होगी, क्योंकि उसमें मल त्यागने की जगह तो है नहीं। यदि अधिक जल ग्रहण करोगे, भोजन करोगे तो मल त्यागने की जगह तो है नहीं, शौचालय इत्यादि। तो इसलिए और मेरी कॉम जैसी बेटियां, अरे बेटियों ने तो अभी
विश्व कप जीत लिया, क्रिकेट खिलाड़ी क्रिकेट में। और बेटियां कहाँ नहीं है, ट्रेन बेटियां चला रही हैं, रोडवेज कंडक्टर बेटियां बन गई हैं, आर्मी में बेटियां हैं, वायुयान बेटियां चला रही हैं, खेलों में मैरी कॉम जैसी, साक्षी जैसी बेटियों ने इतने सारे ढेर सारे जो गोल्ड मेडल दिलाए हैं। ये हमारे भारत देश की बेटियां हैं, तो हमारी आपकी है, तो हमारी आपके बीच की बेटियां। तो इसलिए बेटियों के कभी पंख नहीं काटने चाहिए। बेटियों की ये 51 रुपए हमारी जो माता के समान है, श्री हमारे बड़े भाई श्री वीरेंद्र शर्मा जी, बाबा जी, संत महंत जी, उनकी धर्मपत्नी जी की ओर से ये 51 रुपए भगवान राम के श्री चरणों में भेंट हुए हैं। भगवान कल्याण करे, भंडार भरे। बेटियों ने इतने गोल्ड मेडल दिलाए हैं, बेटियों के आप लोग पर ना काटें, बेटियों को पढ़ाएं, बेटियों को शिक्षित करें, बेटियों को रोके नहीं। क्योंकि अगर आप बेटियों की इच्छाओं का दमन करेंगी, बेटियां जो अपने मायके में, जो अपने माता पिता के यहाँ रह करके जो शौक कर लेती हैं, वो ससुराल में नहीं हो पाता है हर किसी को। हमारे आदरणीय सम्मानीय पूजनीय श्री मोहित पाठक जी, मास्टर साहब जी, आपकी ओर से। अच्छा, हमारे मोहित पाठक जी, जो कि इनकी बहुत बड़ी ट्रेवल्स है 4 व्हीलर की। हाँ, एक गाड़ी चाहिए या 4 चाहिए, 10 चाहिए, 20 चाहिए। अगर दूसरे लोग और उचित पैसे में ले जाते हैं। ये पाठक जी अब जो गांव के निवासी हो गए हैं, थोड़े इधर आ जाए, सामने आपका परिचय कराएं, समाज से आइए। इनका ये मकान बन रहा है उधर, जहाँ हमारे श्री रमेश भैया रहते हैं इधर। ये पाठक जी हैं और कभी भी और जनता की सेवा भी करते हैं तो बहुत युवा, अभी बाल अवस्थाई है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, यानी इनको ऐसा देख करके ये ना समझें कि ये बिल्कुल कमजोर है। जो इनका जो पावर है वो बहुत ही पावरफुल है। इसलिए पाठक जी की ओर से ये 100 रुपए भगवान राम के चरणों में दान हुए हैं। भगवान राम कल्याण करें, भंडार भरें। और धीरे धीरे सभी ग्रामवासी आपको जान गए हैं, वो नहीं जान पाएंगे, वो भी जान जाएंगे, क्योंकि अब आप यहाँ के निवासी हो गए हो। और निवासी तो पहले ही हो गए थे। हमने तो अपना बेटा माना है, हमने तो पहले ही कह दिया था हमारा बेटा है, तब तक वो जब तक रहना चाहे उसी के लिए है। और बेटा का दर्जा दिया है। अगर बेटा माना है तो जो भी हमारे लिए आवश्यकता होगी मैं वो फर्ज निभाऊंगा। आप अपना फर्ज निभाइए, मैं अपना फर्ज कर्तव्य निभाऊंगा। बोलो राधे राधे, बोलो जय श्री सीताराम। तो ये बेटियों को आप पढ़ाइए, बेटी से पूछिए, बेटी तुम्हारी क्या इच्छा है, क्या बनना चाहती हो, तो बेटी को उसी मार्ग पे चलाइए। अगर आप बेटी को पढ़ाएंगे नहीं, अगर आजकल लोग अपनी बेटियों को केवल इसलिए पढ़ाते हैं केवल उनका विवाह हो जाए, हाई स्कूल इंटर हो जाए, बस विवाह हो जाएगा बस। क्योंकि विद्या शिक्षा एक ऐसा शेरनी का दूध है, जो भी इसे पीता है वो दहाड़ता है। विद्या ददाति विनयम, जो विद्यार्थी होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, जो विद्या अध्ययन करते हैं, वो बहुत ही सरल स्वभाव के होते हैं। तो इसलिए अपनी बेटी आधी रोटी कम खाइए, लेकिन अपनी बेटियों को जरूर पढ़ाइए। और बेटियों के पर बिल्कुल ना काटें, बेटियों से पूछें, उनकी इच्छाओं को पूर्ण करें। और बेटियां भी जो मेरे देश की जो पढ़ने के लिए जाती हैं, माता पिता दिन रात मेहनत करके किस प्रकार से कमा के ले आते हैं। पिता बेचारे सुबह से ही निकल जाते हैं, सुबह सुबह कहीं भोजन होता है, अब उन्हें ड्यूटी पे 9 बजे जाना है, भोजन कर लिया है, खाना है 4, लेकिन कभी एक ही, कहीं ये चिंता कहीं वो चिंता। हर बातें घर में भी नहीं बताई जाती हैं पत्नी को, बच्चों को। भाई एक पिता ही जानता है मुझे अपने ग्रस्त जीवन को कैसे चलाना है, कैसे क्या करना है। तो बेटियों का की भी एक जिम्मेदारी होती है कि मेरे माता पिता अपना पेट काट करके, भूखे प्यासे रह करके मुझे पढ़ा रहे हैं, तो
तो जो भी हमारे गुरुजी, जो भी हमारे शिक्षक मुझे पढ़ा रहे हैं, उसे ध्यान पूर्वक यानी मन से, तन से तो आप लोग विद्यालय में होते हैं, मन से अपने गुरुजी, अपने क्लास टीचर की उस पढ़ाई हुई पाठ पठन को बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए। भाई अगर आपके सर जी पढ़ा रहे हैं और आपका ध्यान मम्मी पापा के पास है, उनकी मम्मी पता नहीं गुलगुला बना के खा रही हो कि क्या कर रही हो है तो जो हमारी बेटियां हैं जो विद्यालय जाती हैं, माता पिता अपना पेट काट करके तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तो तुम्हारा भी ये कर्तव्य है अपने माता पिता का सिर कभी भी समाज में नीचे नहीं होने देना, कभी भी उनका भरोसा कभी टूटने नहीं देना। यदि तुम्हें ऐसा लगता है तो अपने माता पिता से कह देना मेरा विवाह कर दो, तुम्हारे माता पिता खुशी खुशी से विवाह कर देंगे, लेकिन कभी भी उनका भरोसा विश्वास ऐसा नहीं तोड़ना जो समाज में चार लोग तुम्हारे प्रति पीठ पीछे जो व्यंग करें। तो ये हमारे बेटियों की जिम्मेदारी है, हम अपनी सभी बेटियों से कह रहे हैं। एक बार ताली बजाओ इसी बात को, क्योंकि अरे मम्मी की जान पापा की शान। हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धेय जो कि एलडी मेमोरियल पब्लिक स्कूल के प्रधानाध्यापक जी हैं और मेरे ग्राम के बहुत ही शिक्षित व्यक्ति हैं युवाओं में, क्योंकि युवा वर्ग में यदि शिक्षा की बात आती है तो हमारे माँ साहब का भी नंबर आता है जब तो, और सभी को विद्या देने वाले, सभी को शिक्षित बनाने वाले हमारे बीच में आदरणीय श्री हमारे छोटे भाई भोलू मास्टर साहब जी यहाँ पर हैं। वो 200 रुपए भगवान राम के चरणों में दान कर रहे हैं। हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे, भगवान आपको अपार शक्ति प्रदान करे, जो भी आपकी मनोइच्छाएं हैं भगवान राम मुझे देने से पहले आप सभी को दे दे, ऐसे भक्तों को बांट दे, यही मेरी प्रार्थना है प्रभु से। अरे मम्मी की जान पापा की शान दुर्गा समान होती है। अरे मम्मी की जान पापा की शान। बेटियां बड़े ध्यान से सुने, मम्मी की जान पापा की शान ये दुर्गा समान होती है। सुखबीर भैया, ये बेटियां भाग्यवान होती है, ये बेटियां भाग्यवान होती है, ये बेटियां भाग्यवान होती हैं, ये बेटियां भाग्यवान होती हैं। गगन मिश्रा जी मेरी आवाज सुन रहे हो तो अपने स्थान पे आ जाए। मम्मी की जान पापा की शान, मम्मी की जान पापा की शान दुर्गा समान होती है। भाग्यवान होती है ये बेटियां, भाग्यवान होती है ये बेटियां, भाग्यवान होती है। सारी लगा के आपको, सारी लगा के अरे बेटी न होती तो कुछ भी न होता।
ससुराल में बेटी पहुंची, 2 महीने बाद उसने एक बेटी को जन्म दिया। फिर से जब समय बीता फिर से उसने बेटी को जन्म दिया। अब उसकी जो सास थी उसने कहा अगर अगली बार बेटी को अगर तुमने जन्म दिया मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। और जो उसका पति था वो भी अपनी माता की बात मानता था, क्योंकि अपने माता पिता के आश्रय जी रहा था, कुछ करता तो था नहीं। पिताजी नौकरी करते थे, रिटायर हो गए थे, पैसा मिलता था तो मम्मी पापा की बात तो माननी पड़ेगी। और ये हमारे आदरणीय सम्मानित श्री कल्लू भैया, कल्लू यादव जी, नंगला मोड़ा देवाला की ओर से ये 50 रुपए भगवान राम के श्री चरणों में बैठ हुए हैं। भगवान राम कल्याण करे, भंडार भरे। जब उस बेटी को बड़ी चेतावनी दे दी कि अगर तुम्हारे बेटी हुई तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। अब उस बेटी ने सोचा कि अगर मुझे